this video lecture I will be talking about class 12 that is biomolecules और ये हमारा class 12 का volume 2 का that is it will be the last chapter that is biomolecules। इसमें कुछ portions reduce हो गए हैं जैसे कि हमारा vitamins और that is डाइसेक्राइड्स, ये पोर्शन हमारा रिड्यूस्ड है। हमको इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करनी है। बाकी जो हमारा डाइसेक्राइड्स है कार्बोहाइड्रेट में वो रिड्यूस्ड हो चुका है सिलेबस से, एंड दैट इज ऑल्सो विटामिन भी, हार्मोन्स भी, ये भी, कैटालिस्ट भी हमारा सिलेबस से रिड्यूस हो गया। तो बेसिक जो हमारे चैप्टर के अंदर फोकस रहेगा, नंबर 1 टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट एंड द सेकंड वन इज प्रोटीन एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लिक एसिड। इसको हम डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स मीन्स क्या होता है, बायो प्लस मॉलिक्यूल्स। बायो टर्म मीन्स ऑर्गेनिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली क्या कहलाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। मीन्स जो वो मॉलिक्यूल जो किसके बने होते हैं, डेट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इफ द मॉलिक्यूल कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो बना है अगर उसकी स्टडी की जा रही है देन इट इज कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी एक अलग ब्रांच आती है दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री, और उस ब्रांच के अंदर इस बायोमोलिक्यूल्स की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ऑलमोस्ट इसमें हमें नंबर 1 क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, जनरली द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे क्या, दैट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, वी कॉल कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन के हाइड्रेट्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। ठीक है, कार्बन के हाइड्रेट्स और इनका जर्नल फॉर्म जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, इन केस ऑफ ग्लूकोज दैट इज कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6। सुक्रोज हो गया, सुक्रोज दैट इज कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 O11। ये सभी क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हाइड्रेट्स किसके होते हैं, दैट इज द कार्बन के, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाएगा। अब इस केस में देखिए इनका जर्नल फॉर्मूला, ऑलमोस्ट इन दोनों के केस में द जर्नल फॉर्मूला, यहां से हमारा जर्नल फॉर्मूला क्या आता है फॉर द कार्बोहाइड्रेट के लिए, दैट इज इफ इट इज CX तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, Y अमाउंट में है। ठीक है, अगर ये CX है तो वाटर मॉलिक्यूल Y अमाउंट में। जैसे कि अगर हम इस फॉर्मूले पे ग्लूकोज को रखें तो कैसे लिख सकते हैं ग्लूकोज, अगर कार्बन हमारा 6 है तो C6 हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल लिखे तो कितना हो जाएगा, 6। जब इसमें इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन क्या आ गया, 6। सेम अगर इस फॉर्मूले पे इसको रखा जाए, अगर हमने कार्बन 12 लिया, या इधर लिख लेते हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग कार्बन 12 तो वाटर मॉलिक्यूल है 11, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम वही आएगा, दैट इज कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 O11, जो कि किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज का। तो दोनों इस फॉर्मूले पे क्या हो जा रहा है, फिट हो जा रहा है। तो ये तो इससे हमने क्या निकाला कि कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं, CX एंड वाटर मॉलिक्यूल इन Y अमाउंट में हमारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो ये तो जनरल फॉर्मूला होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो इन ओल्डर डेज कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स तो होते ही है कार्बन के ए से लेस, अगर इस जर्नल फॉर्मूले को वो फॉलो करते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, वी जनरली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जैसे जैसे हमारी रिसर्च आगे बढ़ी, हमने स्टडी किया, हमने क्या पाया कि जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी हैं उनका भी फॉर्मूला क्या आ रहा है, यही फॉर्मूला होता है जनरल, लेकिन वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। उस केसेस में हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH। अगर इसको इस फॉर्मूले पे पुट करें, कार्बन कितना है, 2 है, कार्बन इन 2 अमाउंट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला C2 दैट इज H2O, इतना हो जाएगा 2। तो सेम अगर इसको ब्रेक करके लिखें, ये फॉर्मूला ये हो गया, CX हो गया दैट इज 2, H2O कितना हो गया, 2 अमाउंट में हो गया। अगर इसको हम ब्रेक करके लिखें तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, कार्बन 2 मिलेगा,
हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, जो कि ठीक एसिटिक एसिड का वही फॉर्मूला आ रहा है। तो लेकिन ये एसिटिक एसिड क्या है, जनरल फॉर्मूला तो फॉलो कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन हमारा एसिटिक एसिड एक्चुअली होता क्या है, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, और ये हमारा बायोमोलिक्यूल नहीं होता है, लेकिन मीन्स कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं होने के बाद भी ये जर्नल फॉर्मूला किसका फॉलो कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। प्लस कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो इस जर्नल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सच एज अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर करें इन केस ऑफ रैमनोज का एग्जाम्पल कंसीडर करें, दैट इज C6H12O5। इस केस में अगर इसका हम जर्नल फॉर्मूले CxH2O पे अगर फिट करें तो ये इस फॉर्मूले पे फिट नहीं होता है, और ये इस फॉर्मूले पे फिट नहीं होता है, उसके बावजूद भी ये क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये जर्नल फॉर्मूला इस पे हम जर्नल फॉर्मूला इसका नहीं लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इस जर्नल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि जर्नल फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का फॉलो करते हैं, लेकिन वो हमारे एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हम कैसे अपने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करें। तो यहाँ पे फिर एक नई टर्मिनोलॉजी लाएगी और उसके थ्रू हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया, जो कि बाकी सारी चीजें क्या कर दे रही है, क्लियर कर दे रही है। वो क्या है, दैट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स विच गिव मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस एंड कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तब उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। चाहे तो हम डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसको मैं रख कर देती हूँ। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया कि नई डेफिनेशन में नया टर्मिनोलॉजी दिया जिसके थ्रू हम इजिली कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर सके। वो डेफिनेशन है क्या, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और polyhydroxyaldehyde and polyhydroxy ketone or the substance which have at least one which gives monosaccharide on hydrolysis, or substance which give monosaccharides on हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस होने पे क्या हमको दे, मोनोसैकेराइड्स दे, एंड contain at least one chiral carbon, at least क्या होना चाहिए उनके पास, one chiral कार्बन होना चाहिए। तब उसको हम क्या कहेंगे, दैट आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तब उसको हम क्या कहेंगे, वी जनरली कॉल कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाएगा। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज, कार्बोहाइड्रेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, दैट आर नोन एज, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को और किस नाम से जाना जाता है, सैकराइड्स कहा जाता है। सैकराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यहां मैं मेंशन कर देती हूँ, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज सैक्रोन से लिया गया, दैट इज स्वीट, जो कि किस नेचर के होते हैं, स्वीट होते हैं, या फिर उनको हम शुगर कहते हैं। शुगर कैसा होता है, मीठा होता है, और ये हमारा स्वीट होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वी जनरली कॉल्ड दैट इज सैकरॉन, या फिर इसको क्या कहा जाता है, सैकराइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे मिल्क में क्या होता है, मिल्क मीठा होता है, तो सभी ने दूध पिया होगा, सभी ने टेस्ट भी किया होगा दूध, तो दूध कैसा होता है, बहुत ही मीठा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो हमारा लैक्टोज शुगर होता है, जिसकी वजह से दूध का टेस्ट कैसा आता है, हमें मीठा मीठा। क्या हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, on the basis of hydrolysis, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को फॉलोइंग कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं किस किस कैटेगरी में हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। नंबर 1 क्या है हमारा, दैट इज मोनोसेक्राइड्स, that is monosaccharides. As the name signifies, mono means one. मोनो मीन्स क्या होता है, वन। मोनोसेक्राइड्स मीन्स क्या होता है, वन। अगर उसको ब्रेक करने पे एक ही मॉलिक्यूल मीन्स फर्दर ऑन उसके हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड्स। तो सिंपली हम क्या ले सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑफ कीटोन विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। तो सिंपली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में हम क्या इसको मेंशन कर सकते हैं, आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन which further do not हाइड्रोलिसिस, जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस जिनका पॉसिबल नहीं है, तो वैसे सेक्राइड्स को क्या कहा जाता है, वी जनरली कॉल दैट इज मोनोसेक्राइड्स। उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड्स कहा जाएगा। क्लियर है, उसको क्या कहा जाएगा, दैट आर नोन एज मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसेक्राइड्स कहेंगे। सच एज एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, दैट आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड। सिंगल यूनिट होती है, सच एज फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6, जिसकी की फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती है। ओलिगोसेक्राइड्स नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ओलिगोसेक्राइड्स मीन्स वो सेक्राइड्स या कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलिसिस होने पर 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स कहा जाता है। मीन दोज द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गेव carbohydrates which on hydrolysis gives 2 to 10 molecules of monosaccharides, जो कि 2 to 10 मॉलिक्यूल्स किसका देगा, मोनोसेक्राइड्स का देगा, तब उसको हम क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज ओलिगोसेक्राइड। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड्स के बेसिस पे फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसके टाइप्स लिखते हैं, दैट इज नंबर 1 डाइसेक्राइड्स, इसका नंबर 1 टाइप हो जाएगा, दैट इज डाइसेक्राइड्स या oligosaccharides. Disaccharides mean the carbohydrate या the oligosaccharide which on hydrolysis give 2 molecules of monosaccharides. The carbohydrate which gives 2 molecules of मोनोसेक्राइड, जो कि 2 हमें मोनोसेक्राइड देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वी जनरली कॉल डाइसेक्राइड्स। अ डाइसेक्राइड इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा, शुगर, दैट इज सुक्रोज, शुगर इज अ सुक्रोज, दैट इज सुक्रोज। उसके बाद क्या आ गया, लैक्टोज, माल्टोज एसेट्रा। जैसे कि हम सुक्रोज लें, दैट इज C12H22O11, दिस वन इज आवर सुक्रोज। अगर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज फ्रक्टोज। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ग्लूकोज का एज वेल एज
फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस करने पे 2 मोनोसेक्राइड्स मिल रही है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, वी कॉल डाइसेक्राइड्स। क्लियर है? चलिए इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज ओलिगोसेक्राइड्स का सेकंड टाइप क्या हो गया, ट्राइसेक्राइड्स। सेकंड क्या हो गया हमारा, ट्राइसेक्राइड्स। ट्राइसेक्राइड मीन्स which on hydrolysis give 3 molecules of monosaccharides। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट which on hydrolysis give 3 molecules, या हम कह सकते हैं which give 3 molecules of monosaccharides। 3 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, 3 मोनोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल रेफेनोज, दैट इज कार्बन 18 H32 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोलाइज होगा, क्या बन जाएगा, दैट इज C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, दैट इज रेफेनोज। ये हमारा क्या है, रेफेनोज है। तो रेफेनोज की हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो फॉर्म क्या होगा, ये 3 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड्स का देगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट दैट इज polysaccharides। means the carbohydrates on hydrolysis gives large number of monosaccharides। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड। सच एज C6H10 एंड O5 N मॉलिक्यूल में लिया गया है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जा रही है तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, C6H12, दैट इज C6H12, यहाँ पे भी 12 ही कर लीजिए, एंड O6, ठीक है, C6H12O6, दैट इज N नंबर में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड। और ये जो लार्जर यूनिट्स होती है, दिस इज नोन एज पॉलीमर, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी इसको क्या कहा जाएगा, मोनोमर। दिस इज कॉल्ड मोनोमर। ठीक है, ये हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च से हमें मोनोमर का फॉर्मेशन होगा, पॉलीमर का मीन्स पॉलीमर ब्रेकडाउन होकर मोनोमर का फॉर्मेशन करेगा। इसमें एक और चीज आती है, एक टर्म आता है स्वीट शुगर, दूसरा क्या आता है, नॉन स्वीट, दैट इज स्वीट शुगर एंड नॉन स्वीट शुगर, या नॉन शुगर ऊपर लिख देती हूं मैं, दैट इज शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर एंड नॉन शुगर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेसिस पे दो होता है, शुगर होता है एंड नॉन शुगर होता है। इसका टेस्ट कैसा आता है, दैट इज स्वीट इन टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा आएगा, नॉन स्वीट, ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं होगा, तब इसको हम क्या कहते हैं, नॉन शुगर कहते हैं। तो डाइसेक्राइड्स एंड मोनोसेक्राइड्स सच एज ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, जिसका स्वीट इन टेस्ट आता है वो हमारा स्वीट शुगर हो जाएगा, जिसका नहीं स्वीट इन टेस्ट आएगा वो हमारा नॉन शुगर हो जाएगा। तो जनरली शुगर के अंदर क्या आता है, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स सच एज ग्लूकोज हो गया एंड सुक्रोज हो गया। नॉन शुगर में जितने भी हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, दैट आर पॉलीसेक्राइड्स, वो सभी किस नेचर के होते हैं, दैट इज नॉन शुगर, दैट इज स्टार्च, सेलुलोज, अमाइलोज, ये सभी कैसे होते हैं, नॉन शुगर, जिसका स्वीट इन टेस्ट नहीं आता है। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा क्या होता है हमारा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
If the carbohydrate reduces aldehyde and Fehling solution, that is Fehling solution and Torrance reagent, तब उसको हम क्या कहेंगे? Reducing sugar कहेंगे. तो simply the carbohydrate, if the carbohydrate having the ability to reduce Fehling solution means Cu2 plus copper sulfate होता है. Torrance reagent that is ammonical silver nitrate solution AgNH3 और ये twice. अगर इसको ये रिड्यूस कर देते हैं then we call reducing sugar. If the carbohydrate doesn't have ability to reduce Fehling solution or Torrance reagent then called non-reducing sugar. तब इसको हम क्या कहते हैं? We call non-reducing sugar. तब इसको क्या कहा जाता है? Non-reducing